अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। बल्दियाती बिल में तरमीम के लिए मुशावरत पर कमेटी तश्कील। बल्दियाती कानून आसमानी सहीफा नहीं जिसमें रद्दबदल न हो। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुज़ाकरात के बाद यकीन दहानी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि चाहते हैं कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त हो। अमली इक़दामात तक सिंध असेंबली के बाहर धरना जारी रहेगा। मिनी बजट की मंजूरी रोकने के लिए पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन का लाहेमल क्या होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज तलब। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इजलास में बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन शरीक होंगे। फॉरेन फंडिंग केस समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी के अरकान का आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। IMF की अगली किस्त के लिए पार्लियामेंट से ज़िमनी बजट की मंजूरी जरूरी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं IMF मिनी बजट की मंजूरी के फौरी बाद इजलास तलब करेगा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान ने IMF को एजेंडा मौखर करने की दरख्वास्त नहीं की। IMF बोर्ड इजलास से एक रोज कबल एजेंडा तय करता है। हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से नजरसानी की दरख्वास्त कर सकता है। इत्तेहादी अलग होकर नाअहल हुकूमत का खात्मा कर दें। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की अपील। कहा फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान की हकीकत खोल दी है। पीपल्स पार्टी के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का खैर मकदम करते हैं। PTI हुकूमत के खात्मे तक अवाम चैन से नहीं बैठेंगे। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च सेलेक्टेड हुकूमत के लिए वाज़ेह पैगाम होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बिलावल हाउस लाहौर में जनूबी पंजाब के ओहदेदारान से खिताब। 21 जनवरी से मुल्क भर में किसान यकजहती एहतजाज की मंजूरी। एहतजाज की तैयारियों के लिए सूबाई तंजीमों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। सानेहा मरी की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सानेहा में जाँ बहक 22 अफराद के लवाहिकीन को फी कस 8 लाख रुपए देने की मंजूरी। आला सतह इजलास में मरी को ज़िला का दर्जा देने पर भी इत्तफाक। गुंजाइश से ज़्यादा ट्रैफिक को मरी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार की जानिब से मरी में मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। मरी में सयाह मरते रहे। इंतजामिया बर्फानी तूफान थमने का इंतजार करती रही। वक्त पर न हुकूमती मशीनरी हरकत में आई न ड्राइवर पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब को पेश सानेहा मरी की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफात। बिजली न होने के बायस सयाहों ने होटल्स के बजाय गाड़ियों में बैठने को तरजीह दी। तमाम 22 अमवात की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती करार। मरी और गलियात में दाखिले पर पाबंदी में 24 घंटे की तोसी। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सिर्फ मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड दिखाकर आने की इजाज़त है। मरी खोलने का फैसला सूरत हाल देख कर किया जाएगा। इस्लामाबाद से आज रात 9 बजे तक मरी में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। 17 मील और सरीना चौक में पुलिस के चेक पॉइंट्स भी कायम। पाक फौज ने कुर्डुना बाड़ियां रोड समेत मरी के तमाम रास्ते खोल दिए। ISPR के मुताबिक सयाहों की इस्लामाबाद मुंतकली भी जारी। मरी में रास्ते क्लियर होने के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह ताहाल फंसे हैं। सड़कों पर फिसलन और दोनों अतराफ बर्फ ताहाल मौजूद। सड़कों पर गाड़ियों के फिसलने का खदशा। मरी और गलियात में मोबाइल फोन सार्फिन को मुफ्त कॉल की सहूलत। सानेहा मरी में जाँ बहक ASI नवीद इकबाल समेत 8 अफराद की तलगंग में तदफीन। रावलपिंडी में एक ही खानदान के 6 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। मर्दान में 3 नौजवानों की तदफीन पर हर आंख अशबार। जफर इकबाल और मारूफ को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 1572 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 49,658 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 604 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। मरी और गिरदोनवाह की सड़कों की गुज़श्ता 2 बरस से जामे मरम्मत नहीं की गई। गढ़ों में पड़ने वाली बर्फ सख्त होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हुई। बिजली न होने की वजह से सयाहों ने गाड़ियों में बैठने को तरजीह दी। सानह मरी की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। लाहौर से एहसन अरशद की रिपोर्ट देखे। हुकूमत को सानहा मरी के हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक मरी और गिरदोनवाह में मौजूद सड़कों की गुज़िश्ता 2 बरस से जामिया मुरम्मत नहीं की गई थी और घरों में पड़ने वाली बर्फ सख्त होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मरी में मौजूद एक निजी कैफे के बाहर फिसलन होने के बावजूद कोई हुकूमती मशीनरी मौजूद नहीं थी और इसी फिसलन वाले मुकाम पर मरी से निकलने वालों का मरकजी खारजी रास्ता था। सयाहों के मरी से खारजी रास्ता पर बर्फ हटाने के लिए हाईवे की मशीनें मौजूद नहीं थी। रात गए डीसी और सीपीओ रावलपिंडी की मुदाखलत पर मरी में गाड़ियों की आमदरफ्त पर पाबंदी लगाई गई, जबकि मरी की शाहराहों पर ट्रैफिक बंद होने के बायस बर्फ हटाने वाली मशीनें के ड्राइवर्स भी बर वक्त मौका पर न पहुंच सके। ताहम मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए मौका पर मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक मरी में ऐसा कोई पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं जहाँ गाड़ियाँ पार्क की जा सकती। सुबह 8 बजे का तूफान थमने के बाद इंतजामिया हरकत में आई। वजीर आला पंजाब ने मजीद तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। एहसन अरशद, लाहौर, अब तक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सानहा मरी की मजीद तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जफर नसरुल्लाह को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर से एहसन अरशद की रिपोर्ट देखें। सानहा मरी की मजीद तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जफर नसरुल्लाह कमेटी के कन्वेयर होंगे, जबकि अली सरफराज, असद गिलानी, फारूक मजहर को कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया है। कमेटी सानहा मरी की हर पहलू से तहकीकात करेगी और 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। कमेटी महकमा मौसमियात की हिदायत की रोशनी में मुतलका अदारों का प्लान चेक करेगी और शहरियों के लिए जारी होने वाली सफरी सहूलियात का भी जायजा लेगी। कमेटी जायजा लेगी कि क्या मरी में दाखिल होने वाली गाड़ियों की गिनती हुई या इस्लामाबाद में दाखिले पर कितनी गाड़ियां रोकी गयी। कमेटी जायजा लेगी कि सूरत हाल के मुताबिक इंतजामिया ने प्लान में तब्दीली की या नहीं। कमेटी जायजा लेगी कि मुकामी होटलों या गेस्ट हाउसेस के साथ इंतजामिया ने शहरियों को ठहराने के इंतजाम किए या नहीं। हादसे के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह किया गया और लोगों को गाड़ियों से निकालने की कोशिश की गई या नहीं। कमेटी हादसे की वजूहात और इस दौरान पेश आने वाली कमी और कोताहियों का भी जायजा लेगी। एहसन अरशद, लाहौर, अब तक।